तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्लास 5 का 31 तक सॉल्व कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 32 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका कहता है कि मान ज्ञात करें। क्या कहता है? मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 भागा 0.5। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज प्रश्न नंबर 31 में जो हम लोग बनाए थे, इसमें दोनों में दशमलव था। ठीक है, और इसमें एक ही को में दिया है। तो देखिए सेम उसी तरीक़े से हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग उसमें बटा में करते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये उसी तरीक़े से बटा में पहले लिख लेंगे, है ना। बटा में इसमें भागा भी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दशमलव के बाद जितना संख्या रहता था उतना संख्या के बाद उसमें दशमलव बैठाते थे, ऊपर भी दशमलव रहता था तब। लेकिन इसमें यहाँ पर होगा कि दशमलव के बाद जय वो संख्या रहेगा उतना जीरो ऊपर में क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम लोग देंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2 पर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, और ये 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी भागा देना है अब हमको 5 से 20 में। तो यहाँ पर देंगे हम 5 से 20 में भागा, तो देखिए यहाँ पर 5 के 20 क्या होता है आपका, पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दो में देखिए सेम उसी तरीके से ये 3 के 3 लिख लेंगे और ये 0.6। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो 3 पर 1 जीरो बैठेगा, यानी 30 हो जाएगा ये, और ये 6 के 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे 6 से भागा देंगे हम 30 में, तो कट जाएगा आपका 6 पचे 30, 6 पचे 30 कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 और इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे 3 में, तो 3 में यहाँ पे देखिए उसी तरीक़ा से लिख लेंगे 36 के 36 0.72। अब बताइए कि दशमलव के बाद कितना संख्या यहाँ पे है, तो 2 संख्या है। ठीक है, कितना संख्या, 2 संख्या, यानी 36 पे कितना जीरो बैठेगा, 2 जीरो। तो यहाँ पर 36 अब हो जाएगा 36 भागा 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 72 से क्या करेंगे हम, भागा देंगे 3600 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 72 से भागा देंगे 3600 में, तो यहाँ देखिए आपका कट जाएगा आपका 5 बार में। कितना बार में, 5 बार में। 5 दूनी 10 के हो जाएगा 0। ठीक है, और 7 पचे 35 और 1 36। ठीक है, यानी 72 पचे होता है 360। ठीक है, यानी ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। एक जीरो बैठ गया तो एक जीरो यहाँ उठा के एक जीरो यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 50, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 में, तो 4 में भी सेम वही प्रोसेस। देखिए 0.074 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 है, 3 संख्या है। कितना संख्या, 3 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 148 पर 3 जीरो बैठा देंगे और ये 74 का 74 आ जाएगा। ये पूरा ख़त्म हो गया जीरो वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 74 से अब हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट बार में हम लगाएंगे 74 के पहाड़ा में 2 बार में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार में तो कम हो जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 7 दूनी 14। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 74 दूनी 148। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। कितना जीरो बच गया, 3 जीरो। तो 3 जीरो बच गया, तो 3 जीरो यहाँ उतार कर 3 जीरो यहाँ पर क्या कीजिए, उतार दीजिए। यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, 4 का कितना आंसर आ जाएगा, 2000। तो ये हमारा 3 और 4 सॉल्व हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे 5 में, तो 5 में भी कर लेंगे हम लोग, बटा में पहले लिख लेंगे इसको। ठीक है, दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या। ठीक है, तो 2 संख्या है तो 36 पे कितना जीरो बैठेगा, 2 जीरो। ये हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर देखिए 45 से 3600 में हम लोग क्या करेंगे, अब
भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 के पहाड़ में 8 और में 360 आ जाता है। जैसे कि देखिए 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36, ये पूरा पूरा कट जाता है। 45 8 360। ठीक है, अब एक 0 बच गया तो एक 0 यहाँ उठा के एक 0 यहाँ पर बैठा देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 80 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 80। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 में, तो 6 में भी देखिए यहाँ पर 15 के 15 लिख लेंगे, 0.04। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद एक दो संख्या तो ऊपर में 2 0 बैठाएंगे, यानी ये हो जाएगा ये 1500 भागा 4, यानी 4 से हम लोग भागा देंगे आप 1500 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 चौके लग जाएगा आपका, यानी 4 त्रिकी 12, घट जाएगा तो 3 आएगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, फिर लगेगा आपका यहाँ पर 12 आ गया। उसके बाद देखिए ये 30 हो गया, फिर लगेगा आपका 7 चौक 28 लग जाएगा। फिर देखिए इसमें से 2 10 में से 8 गया 2, एक में से कट गया, ऊपर से ये उतारेंगे, फिर 5 चौक कितना कट जाएगा? 20 कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका आ गया 375 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद 7 में, तो 7 में है देखिए 31 के 31 लिख देंगे, ये भागा के मतलब बटा होता है, ये 0.775 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या, यानी 31 पे 3 0 बैठेगा, 1 2 3, आई भागा हो जाएगा 775। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए 775 भागा हो जाएगा, तो हम लोग 775 से भागा देंगे 31,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भागा देंगे तो ये 4 बार में देखते हैं लगा के। ठीक है, यानी 4 पच्चे 20 का हो जाएगा 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 2 30 के 0 हासिल 3, फिर 7 चौका 28 और 3 होता है आपका 31, यानी ये काट गया काट गया काट गया काट गया, एक 0 बच गया तो यहाँ उठा के एक 0 यहाँ रख देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 40। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 8 में देखिए, तो 8 में यहाँ पर 2 है, तो 2 के 2 लिखेंगे और 0.05 दो संख्या, यानी 2 पर 2 0, यानी 200 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 से हम भागा देंगे 200 में, तो ये 25 के 20 तो सबसे पहले काट जाएगा, एक 0 बच गया तो एक 0 यहाँ और एक 0 यहाँ, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 40। इसका भी आंसर कितना आएगा? 40 आएगा, है ना। ये हमारा 7 और अब 8 बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, उसके बाद 9 में देखिए ये 40 है, तो 40 के 40 लिखेंगे, 0.25 तो 0.25, दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या। ठीक है, यानी 40 पर भी 2 0 बैठ जाएगा, यानी 4000 हो जाएगा। 4000 में हम लोग को 25 से क्या करना है? भागा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 से हम लोग भागा देंगे 4000 में, तो सबसे फर्स्ट वन में आपका कट जाएगा, यहाँ पर 2 संख्या, तो यहाँ पर हम 2 ही संख्या लेंगे, तो देखिए 25 से कम 25 सबसे पहले लग जाएगा, 25 दूनी 50 बेसी हो जाता है, अधिक हो जाता है, इससे एक 5 चलेंगे 10, 10 में से 5 घटेगा 5, ये बचा 3, क्योंकि 4 था इसको 3 बचा, 3 में से 2 घटा 1, ऊपर से देखिए ये 25 तो 15 नहीं आएगा, ये 0 क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 छक आपका 150 हो जाएगा, देखिए 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 25 छक कितना हो गया? 150, लेकिन एक ही 0 बचा हुआ तो यहाँ 0 उतार लेंगे और एक यहाँ 0 दे देंगे। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 160। इसका आंसर 9 का कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 में देखिए, तो 10 में है आपका 3 बट्टा लिख लेंगे 2/5, 2.5। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या, यानी 3 पर एक ही 0 बैठेगा और ये 25, यानी 25 से भागा है 30 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 से हम
30 में भागा देंगे तो सबसे फर्स्ट वर्ड में हम 25 से कम 25 लगाएंगे, ठीक है, तो घट के आएगा 5। तो बताइए क्या 25 के पढ़ा में 5 लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दशमलव बैठा के एक जीरो बैठा लेंगे, यानी 25 दूनी क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 50 कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.2। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 9 और 10 बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 में, तो 11 में देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा 1147 बटा 3.1, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो यहाँ पर एक ही जीरो बैठाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर 31 के 31 हो गया, दशमलव से आज़ाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 31 से भागा देंगे हम लोग इतना में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि 100 कितना, ये 14 है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में एक तो आता नहीं, लेकिन यहाँ 2 संख्या ले लेंगे तो 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आएगा, लेकिन 9 जरूर आएगा। 3 3 9, 3 चौका 12, 4 और बेसी हो रहा है, यानी 3 से लगा देंगे हम, तो 3 का पढ़ेंगे, एक बार 3 आ गया और ये 3 तिहाई 9 आ गया, यानी 93 लगाएंगे। 4 में से 3 घटेगा 1 और 11 में से ये घटेगा 2, यानी 21 आया। ऊपर से उतार लेंगे हम लोग 7, कितना उतार लेंगे? 7 उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 3 का पढ़ा में 21 कितना बार में कटता है? 7 बार में, तो यहाँ पर 7 से लगा देंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी 31 7 217, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? काट जाएगा। ऊपर से 7 उतारेंगे, तो ऊपर से हम लोग 7 उतारेंगे, नहीं, ऊपर से तो हम लोग ये 7 उतार ही चुके थे, एक जीरो बच गया तो एक जीरो बैठा लेंगे और यहाँ पर एक जीरो लिख लेंगे, यानी 370 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 में, 12 में आपका 9 से है, ये दशमलव 16 है, तो यहाँ पर 16 देखिए दशमलव है, इधर जीरो या संख्या नहीं दिया है अकबकाने के लिए, तो अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या, तो यहाँ पर 209 पर बैठेगा, यानी 900 हो जाएगा, और ये 16 के 16, यानी हम लोग 16 से भागा देंगे 900 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16 25 सबसे पहले 80 लगाएंगे, 16 25 80, 90 में से 80 घटेगा 10, ऊपर से एक जीरो उतारेंगे 100, ठीक है, यानी 16 छः का जाएगा 96 फिर आपका, और घटेगा तो 4 आएगा। 16 का पढ़ा में तो 4 आता नहीं है, ठीक है, दशमलव बैठाना होगा अब हमको, ठीक है। यहाँ जीरो उतारेंगे, 16 दूनी 32 लगाएंगे, ठीक है, घट के आएगा 8। जब दशमलव बैठे भी किए तो एक जीरो बैठाते हैं, फिर 16 25 कितना कट जाएगा? 80। ये कहाँ तक जाता? ये कहीं ना कहीं धरा ही जाता। इसका आंसर आ गया आपका 56.25, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद 13 में, तो 13 में देखिए 18 दशमलव, ये 72 था बटा में, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या, यानी 18 पे हम 2 जीरो बैठा लेंगे, ये 72 के 72, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 72 से भागा आ गया आपका 1800 में, तो 72 दूनी सबसे पहले हम लगा लेंगे 144, ठीक है, 72 दूनी 144, घटाएंगे तो देखिए 10 हो गया, 10 में से 4 घटेगा 6, और ये 7 बचा, 7 में से 1 घटेगा 3, 1 में से घटेगा कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जीरो बचा 0, यानी 72 25 360 कच्चे हो गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक है, 72 25 360, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका? 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 में, तो 14 में है देखिए आपका 32, ये अब बताइए कि दशमलव के बाद कितना संख्या? तो 3 संख्या आ गया। कितना संख्या आ गया? 3 संख्या। तो यहाँ पर हम आपका 1032 में 3 जीरो लगा देंगे और ये 2064 के 64 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए अकबकाना नहीं है कि उतना सारा हो गया, तो यहाँ पर ये सबसे लगता है कि यही आसान होगा। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे अब, तो सबसे पहले यहाँ पर केयर कीजिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितना बड़ा रहेगा उतना अकबकाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 एक अंक ले लीजिए,
बताइए कि 2 का पढ़ा 5 खाली 10 खाली कितना बार में कटेगा से बताइए, ये तो जानते होंगे। 2 का पढ़ा में 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा कि नहीं जी, ठीक है। एक अंक संख्या लेंगे तो एक, अगर एक अंक लेते हैं तो एक नहीं कटता, यानी 2 अंक ले लिया 10, तो 5 बार में ये पूरा पूरी क्या होता है, कटता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4 संख्या है, तो यहाँ लेंगे हम, देखिए यहाँ पे काटेंगे किस तरीके से। ये 5 का पढ़ेंगे 4 और 5 चौक के 20 का कितना हो जाएगा 0, हासिल 2, फिर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 6 पच्चे 30, 30 और हासिल 2, 32 के 2 हासिल 3, फिर उसके बाद में 5 का पढ़ेंगे 0 बार 0 और हासिले जोड़ देंगे 0 में 3, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 0 बच गया, तो यहाँ पर 2 0 बच गया, तो यहाँ पर 2 0 उतार के यहाँ पर 2 0 क्या करेंगे, उतार देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 500। कितना आंसर आ गया 500। 14 का देखिए देखने में भारी था बट वो था नहीं वैसा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, इसको आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 15 में देखिए, तो 15 में यहाँ पे देखिए 21/0.5 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद एक संख्या यानी 210 हो जाएगा, या ये 5 से भागा हो जाएगा। कितना से भागा होगा 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से भागा देंगे 210 में, यानी आपका ये कट जाएगा। 5 के पहले सबसे पहले 20 लगा लेंगे, आएगा एक ऊपर से 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, यानी इसका आंसर कितना हो गया आपका 42। ये कितना बार में कट गया आपका 42 बार में पूरा पूरा कट गया, ठीक है, समझे ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सेम लिख लेंगे, ऊपर वाला जो रहेगा वही और नीचे में जो रहेगा वही। दशमलव के बाद 2 संख्या, यानी यहाँ पर ऊपर में हम 2 संख्या 2 0 बढ़ा देंगे, 2 0, और ये 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 125 से भागा हो जाएगा आपका 21,000 में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 संख्या, तो यहाँ पर 3 संख्या लेंगे तो यहाँ पर 210 है, यानी अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 250 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 210 ही है, तो सबसे पहले हम एक बार में लगाएंगे 125, इससे एक पॉइंट चलेगा 10, 10 में से 5 बचेगा 5, और ये देखिए ये बचा 0 हो गया। अब इससे एक पॉइंट चलेगा 10, 10 में से ये 2 जगह ये 8, एक में से गया कट गया, 85 नहीं लगेगा, ऊपर से भी एक 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से एक 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12, देखिए यहाँ पर 800 इतना भारी है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे, तो 12 है, तो 12 का पढ़ा 85 आता है, 12 छक 72 जरूर आता है, तो 6 बार में यहाँ पर लगा लेंगे, यानी 6 पच्चे 30 के 0 और हासिल 3, और 12 छक 72 और 3 75 हो जाएगा, ये 0 के 0 0 के 0 और ये 1 के 1, यानी आ गया आपका 100। अब ऊपर से देखिए इसको उतार लेंगे 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 8 बार में लगाएंगे, 8 पच्चे 40 के 0 हासिल 4, और 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल 2, अब 8 एकम 8 हासिल या 2 10, ये पूरा पूरा 8 बार में 125 के पढ़ा में 1000 का होता है, कट जाता है, ठीक है। यानी इसका आंसर आ जाएगा 168, ठीक है। ये 15 और 16 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग उतार लीजिए।